पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में आज एक बार फिर से चुनावी जंग का मैदान तैयार है और इस चुनावी जंग में इस बार रुपौली विधानसभा में उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से ही वोटिंग हो रही है। चुनाव में चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रहे, इन दोनों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। दोनों ओर से चुनाव प्रचार के दौरान काफी जोर आजमाइश की गई थी और इन सब के बीच अब जनता की बारी है। तो आज सुबह 7 बजे से ही जदयू प्रत्याशी कालाधर मंडल और राजद प्रत्याशी बीमा भारती, इन दोनों के भाग्य का फैसला करने के लिए रुपौली के 3 लाख से ज्यादा मतदाता सुबह सुबह से मतदान केंद्रों पर अलग अलग जगहों पर वोटिंग करने पहुंचे हैं। और पहले 2 घंटे में अब तक मतदान में क्या हुआ, अगर हम इसके बारे में आपको बताएं तो रुपौली में सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। रुपौली में जैसा मैंने आपको बताया कि इस बार जो उपचुनाव हो रहे हैं, इस उपचुनाव में कुल 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। हालांकि जिन 11 प्रत्याशियों में जो प्रमुख प्रत्याशी हैं उसमें राजद की ओर से बीमा भारती उम्मीदवार हैं तो जदयू की ओर से कालाधर मंडल हैं। वहीं इन दोनों को पूर्व विधायक शंकर सिंह भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनौती दे रहे हैं। और इसके अतिरिक्त कुल जमा 11 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला रुपौली की जनता कर रही है। तो रुपौली में सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होने के साथ ही मतदान केंद्रों पर चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो या फिर युवा मतदाता हो, तमाम लोग जोश खरोश के साथ वहां पे पहुंचे हैं। और जो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि कतारबद्ध होकर के तमाम मतदाता वहां वोटिंग करने के लिए पहुंचे, वोट कर रहे हैं। और चूंकि सुबह एक आम धारणा होती है कि पहले मतदान फिर जलपान, तो इसे साकार करने के लिए बड़ी संख्या में मतदाता अलग अलग जगहों पर निकले हैं। चूंकि रुपौली के अगर आप देखेंगे भौगोलिक स्थिति, तो रुपौली का एक बड़ा जो हिस्सा होता है वह रुपौली का एक बड़ा हिस्सा उस इलाके में आता है जो कि ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है। तो उस ग्रामीण क्षेत्र वाले इलाकों में भी मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं। हालांकि अभी जो स्त्री मतदाता है यानी कि जो महिला मतदाता है, तो महिला मतदाताओं की संख्या फिलहाल तुलनात्मक रूप से थोड़ी कम नजर आ रही है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि महिलाएं सुबह सुबह घर के आम काम जो काज जो होते हैं उन तब को निपटाने के बाद घरों से बाहर निकलेंगी और उसके बाद मतदान केंद्रों पर आएगी। हालांकि इसके बावजूद बड़ी संख्या में महिला मतदाता भी मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं। लेकिन इसके साथ ही बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता भी पहुंचे हैं जो कि बुजुर्ग मतदाता हैं या फिर दिव्यांग मतदाता हैं। वो सब भी पूरे जोश खरोश के साथ मतदान केंद्रों पर आए हैं। और पहले 2 घंटे का जो मतदान हुआ है उपचुनाव के लिए, पहले 2 घंटे की वोटिंग में ही जो चुनाव आयोग के हमारे अगर आंकड़ों पे जाए तो आंकड़े बताते हैं कि पहले 2 घंटे के मतदान के दौरान फिलहाल अभी मतदान का प्रतिशत 10% से कम है। यानी कि मतदान का जो प्रतिशत है वो धीमी गति से शुरू हुआ है और आगे आने वाले समय में अगले जो कुछ घंटे होंगे उस घंटों के दौरान मतदान की गति में जब तेजी आएगी तो मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा। चूंकि आज मौसम की अगर हम बात करें तो पूरे के पूरे चाहे रुपौली हो या पूरा का पूरा जो सीमांचल का इलाका है वहां बारिश की संभावना भी बनी हुई है। तो ऐसे में न केवल बारिश बल्कि उमस से भी लोग परेशान हैं। तो बड़ी संख्या में मतदाता ऐसे भी हैं जो सुबह सुबह ही मतदान करके मौसम के मार को न झेल करके आराम से सुबह सुहाने मौसम में मतदान करके और पूरी प्रक्रिया को निपटाने में लगे हैं। तो पहले 2 घंटे के जो मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें जैसा हमने आपको बताया कि चुनाव आयोग के आंकड़े कहते हैं कि अभी मतदान का प्रतिशत 10% को पार नहीं किया है और यह उससे काफी कम है। तो आगे आने वाले घंटों में मतदान का यह प्रतिशत और तेजी से बढ़ सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में मतदाता सुबह 9 बजे के बाद अपने दैनिक जो कामकाज होते हैं उसे निपटाने के उपरांत वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर आएंगे। तो उसके बाद के आंकड़े सामने आएंगे कि आखिर जो मतदान का प्रतिशत है वह किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन सब के बीच कालाधर मंडल जो कि जदयू के प्रत्याशी हैं, उन्होंने सुबह सुबह ही मतदान किया है और मतदान करने के साथ ही उन्होंने अपनी जीत को लेकर के भी आश्वस्त दिखे हैं। उन्होंने कहा है कि जनता ने उनकी जीत पर मुहर लगाने का लेकर के फैसला कर लिया है। और बीमा भारती और पप्पू यादव इन दोनों के एक साथ आने को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि जब पप्पू यादव खुद रुपौली में लोकसभा चुनाव के दौरान पिछड़ गए थे तो अब उनसे अगर बीमा भारती यह उम्मीद लगाए बैठी है कि वह उन्हें चुनाव में जीत दिला देंगे तो यह उनका मुगालता पालना है, इसमें कुछ भी ऐसा होने नहीं जा रहा है। तो चुनाव के पहले 2 घंटे के दौरान रुपौली की जनता मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है। मतदान का प्रतिशत फिलहाल धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। आगे आने वाले समय में रुपौली में और मतदान किस तेजी से आगे बढ़ता है और मतदाता किस जोश खरोश के साथ किस प्रत्याशी के भाग्य का किस फैसला जीत तक पहुंचाने के लिए ईवीएम में कैद करते हैं, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज फॉर नेशन के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।